एक बार की बात है। राजपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में रहता था मोहन। मोहन नित्य ही सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर जाया करता और भगवान शिव से मोहन एक ही प्रार्थना किया करता था। वह कहता, हे भोलेनाथ, आप मेरे घर खाना खाने कब आओगे? कभी इस गरीब के घर पे भी आइए। इसके बाद वो रोज ही गांव के एक सेठ के पशुओं को चराने के लिए ले जाया करता और पशुओं को चराने के बदले उसे जो भी धन मिलता वह उससे अपनी गुजर बसर कर रहा था। पशुओं को शाम के वक्त सेठ के घर छोड़ने के बाद अपने घर के लिए लौट जाया करता। मोहन का ये ही काम था। उससे जो भी उसे मिल रहा था उसी से वो अपना भोजन वगैरह बनाया करता था और उसके बाद सो जाया करता। ऐसे ही मोहन की ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन मोहन जब पशुओं को चराने के लिए खेतों में गया तो वह सोचने तो अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। मोहन वहाँ से दौड़कर अपने घर की ओर भाग आया। जब मोहन अपने घर पहुँचा तो बारिश और भी तेज़ हो चुकी थी। अब मोहन रात में अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर चारपाई पे सो रहा था। तभी उसके चेहरे पे पानी टपकने लगा, जिससे मोहन बहुत दुखी हो गया और कहने लगा, ये भी भला कोई ज़िंदगी है? ये टूटी फूटी झोंपड़ी जिससे टपकता हुआ पानी, मैं तो चैन से सो भी नहीं सकता। क्या तो भला मेरे घर भगवान शिव क्यों आएंगे? इस टूटी फूटी झोंपड़ी में वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दूसरे दिन सुबह हो चुकी थी, लेकिन मोहन अभी तक सो रहा था क्योंकि रात में बारिश की वजह से वो सो नहीं पाया था। मोहन सोता रहा। तभी अचानक मोहन की आँख खुली और वह घबरा गया। अरे, मैं तो आज लेट हो गया। अब तो मैं पशुओं को चराने कैसे जाऊंगा? मालिक बहुत तेज़ गुस्सा करेंगे। मुझे बहुत देर हो गई। वो बारिश की वजह से रात में नहीं सो सका, इसलिए अब आँख ही नहीं खुली। इसके बाद मोहन अपने घर से उस सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। वह परेशान था कि अब पता नहीं उसे डांट पड़ेगी। तभी वह वहाँ पहुँचा और बोला, सेठ जी, वो मेरे घर पे पानी टपक रहा था, इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई तो सुबह देर तक सोता रह गया। अब मैं पशुओं को चराने ले जाऊंगा। पशु कहाँ? सेठ बोला, अरे, तुम पशुओं को कल वहीं पर छोड़ आए थे, इसलिए आज उन्हें चराने के लिए कोई और ले गया है। सेठ जी, वो मैं कल घबरा गया था, हमें नहीं पता। हमने तो अपने पशुओं को चराने के लिए दूसरा आदमी रख लिया है। ऐसे भी भला कोई पशुओं को चराता है? उन्हें छोड़ आए। इसके बाद बेचारा उदास मोहन अपने घर की ओर लौट गया। मोहन बहुत ज़्यादा दुखी था। अपने घर पहुंचने के बाद वह अपने घर की टूटी फूटी चारपाई पे बैठा हुआ सोच रहा था कि अब उसका गुजारा कैसे होगा और अब वो अपना जीवन कैसे काटेगा। कि तभी अचानक मोहन को याद आया, अरे, मैं तो आज मंदिर भी नहीं गया। जल्दी जल्दी मैं भूल गया, मुझे मंदिर जाना चाहिए। पशुओं के चक्कर में ये ही भूल गया कि मुझे मंदिर भी जाना था। ये कहने के बाद मोहन तुरंत ही मंदिर की ओर निकल गया। लेकिन मोहन आज बहुत ज़्यादा उदास था और वो मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचने के बाद वह भगवान शिव के आगे फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जैसे तैसे पशुओं को चराकर मेरा गुजारा हो रहा था। भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? मुझ पे कृपा करो भोलेनाथ, मुझ पे कृपा करो। रात भर मेरी छत से पानी टपकता रहा, इस वजह से मैं सो नहीं पाया। अब मैं लेट जागा तो इसमें मेरा क्या दोष? ये सब वह भगवान शिव से कह रहा था। तभी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती,
मुझे मेरे भक्त की सहायता करने जाना है। मैं उसकी सहायता करने जा रहा हूँ। वो बेचारा तो अपने हालातों का मारा है। ये कहने के बाद भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं और एक कड़कती बिजली के साथ वहाँ एक साधु आता है और वो उससे कहता है, अरे तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मोहन बोला, अरे आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए? अभी तो नहीं थे आप यहाँ पर। आश्चर्य के साथ मोहन उस साधु को देख रहा था। तभी साधु बोला, अरे मैं साधु हूँ। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो नहीं देखा। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी थी। तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनकर मैं अंदर आया तो देखा तुम रो रहे थे। साधु जी, मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी है, उससे भी पानी टपकने लगा है और मेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है। मैं क्या? कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। ये बात कहकर पुजारी कहता है, मुझे दूसरे गांव में पुजारी से मिलने जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ऐसा कहने के बाद दोनों ही लोग आ जाते हैं। साधु जी, आज आप मेरे घर रुक जाइए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। कल सवेरे ही आप साधु के घर निकल जाना। अरे बेटा, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकता हूँ, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं साधु जी, मुझे कैसी समस्या? मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी में रुकें। ऐसा कहकर मोहन उस साधु को अपने घर ले आता है। अब वो सोचता है कि मैं क्या खिलाऊं, घर पे तो कुछ खाने को नहीं है। तभी उसे एक आइडिया आता है। उधर साधु जी मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे। मोहन अपनी झोंपड़ी में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पे चावल रखे दिखाई देते हैं। उन्हीं चावलों को मोहन पकाता है। जो साधु जी वहाँ बैठे हुए थे वो सिर्फ मुस्कुराए जा रहे थे क्योंकि वो भगवान शिव थे। इतने में ही खाना बन जाता है और मोहन साधु जी को खाना देता है। कैसा लगा खाना साधु जी? मेरे घर पे बस ये चावल ही थे, इसीलिए ये बना लिया। अरे बेटा, बहुत अच्छा भोजन था। मैंने तो आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया है, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। और बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव सब सही कर देंगे। हाँ साधु जी, मुझे भगवान शिव पर पूरा भरोसा है, वो अवश्य ही मेरे लिए कुछ करेंगे। ये दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। इसे देखकर मोहन थोड़ा सोचने लगता है, हे भगवान, ये बारिश होने लगी, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब तो मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी टपकने लगेगी। पानी टपकने वाला है, कहीं साधु जी जाग ना जाए और मुझसे नाराज़ हो जाए। क्या करूं मैं? इस छत को भी ठीक नहीं करवा पा रहा। अब मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है। हे भगवान, बारिश को बंद कर दो, नहीं तो साधु जी जाग जाएंगे। ये सब मोहन सोच रहा था। उधर बाहर नंदी एक लड़के का वेश लेके बाहरी भगवान शिव का इंतजार कर रहे थे। उधर भगवान शिव जब उस झोंपड़ी में सो रहे थे, मोहन भी सो चुका था। अचानक से भगवान शिव के चेहरे पर पानी टपकने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, मोहन तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो पानी भगवान शिव के ऊपर टपक रहा था, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न थे। दूसरे दिन सवेरा होता है। मोहन जागता है तो देखता है वे साधु वहाँ नहीं थे। अरे साधु जी कहाँ चले गए? मैं तो जाग भी नहीं पाया, लगता है पानी टपका होगा, इससे वो चले गए होंगे, मुझसे नाराज़ होंगे। बेचारा दुखी मोहन अचानक किसी चीज़ से टकराता है तो देखता है, अरे इतना सारा सोना और ये हीरे, वो ज़रूर कोई चमत्कारी बाबा थे। हे भोलेनाथ, आपने मुझ पे इतनी कृपा की, मैं तो धन्य हो गया। इधर ये सब देखकर भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं,
जो पानी मेरे ऊपर टपक रहा था और गिर रहा था वही सोने चांदी के आभूषणों में बदल जा रहा था और उसी के ही हीरे मोती बन रहे थे। पार्वती जी ये सुनकर प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, हाँ भोलेनाथ, आपने उसकी मदद करके बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं।